गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे और कठिन शब्दों पर काम करेंगे कि कैसे हम उसका उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है गांधी जी। ये गांधी जी की कहानी है और आपको गौर करना है एक एक शब्द पर कि कैसे हम उसका उच्चारण करते हैं। गांधीज, गांधीज, यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अलग है तो बन गया गांधीज। ग्रेट, GREAT, ग्रेट। AIM, इसे पढ़ेंगे एम, एम। इन, लाइफ, लाइफ। वॉज, वॉज। टू, IMM, PROVE, इसे पढ़ेंगे हम लोग इम्प्रूव, इम्प्रूव। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिल जाए तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हमें बाकी सबका उच्चारण करना होता है। आखिर में अगर ई लिखा है तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बन गई इम्प्रूव। द, आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं और दे भी पढ़ सकते हैं। और देखिए हमारी जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, और बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। क्या लिखा है? TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और आगे लिखा है CONT, तो मीनिंग बन गई कंडीशन, कंडीशन। ऑफ, ऑफ। पुअर, पुअर। एंड, एंड। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसमें हमारा F 2 बार लिखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश में कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा होता है तो उसका उच्चारण केवल एक बार करते हैं। यहाँ पर F 2 बार लिखा है, उच्चारण केवल एक बार करना है। और उसके बाद लिखा है ER, ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आखिरी में ING, तो ING को पढ़ेंगे इंग। तो मीनिंग बन गई सफरिंग, सफरिंग। पीपल, पीपल, इसे कई लोग पीपल बोलते हैं जो कि गलत होता है, इसे हम लोग पीपल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीपल। एंड, एंड। टू ऐड, ऐड। पीपल, पीपल। इन एनी वे, वे। ही। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है ये हमारी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये आपको इंग्लिश में कई बार मिलेगी। COULD, COULD को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कुड। क्या पढ़ते हैं? कुड। ही कुड। बट, बट। ऑलवेज, ऑलवेज। विदाउट, विदाउट। यूजिंग, यूजिंग। फोर्स, फोर्स। देखिए फोर्स के आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। ही वॉज, ही वॉज। अगेंस्ट, अगेंस्ट। एवरी, एवरी। सॉल्ट, सॉल्ट। ऑफ, ऑफ। ईविल, ईविल। नो, मैटर, मैटर। देखिए मैटर के आखिरी में लिखा है ER और ER को हमें पढ़ना है अर। और यहाँ पर T 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण एक बार करना है। इसे हम लोग मैटर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग मैटर। ऑफ, वॉट, WHAT, वॉट। काइंड, काइंड। वेन, WHEN, वेन। ही ट्राइड, ट्राइड। देखिए ट्राइड के आखिरी में है IED और IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। तो मीनिंग बन गई ट्राइड। वेन ही ट्राइड टू, टू। फाइंड, फाइंड। आउट, आउट। अबाउट, अबाउट। द कंडीशन, कंडीशन। अमंग, अमंग। पुअर, पुअर। फार्म, वर्कर्स, वर्कर्स। द पीपल, पीपल। क्राउडेड, क्राउडेड। DED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डेड। क्या पढ़ते हैं? डेड। तो मीनिंग बन गई क्राउडेड। अराउंड, अराउंड। हिम, हिम। बाय द, बाय द। HUN, हन। DRED, ड्रेड। और आखिरी में S लगा है तो मीनिंग बन गई हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। अ फ्रेंड, फ्रेंड। हैड, हैड। कम among them, a friend had come among them. Someone, someone. Who, wanted,
wanted, ted को पढ़ते हैं हम लोग टेड, क्या पढ़ते हैं टेड। someone who wanted to help them and to them। this was something new vain, vain। the police देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ईडी, और ईडी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग बन गई ORDER, ऑर्डर, ईडी ऑर्डर्ड। गांधी जी टू लीव द प्लेस ही। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके शुरुआत में लिखा है RE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं री, क्या पढ़ते हैं री, FUSE फ्यूज, ED डा, refused and in the cold he EXPLAIN plain, ED the explained why he could could not obey then then he asked the court to punish him for breaking the law the court did not know, KNOW, इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। मैं आपको बता दूं अगर आपको कभी एन से पहले के लिखा मिल जाए तो हम लोग के का उच्चारण नहीं करते, नो। व्हाट वर्डिक्ट टू गिव इन सच a case and so let him go free। This was the first step in what came to be an important and common event in many parts of India to refuse to obey a law considered to be unjust and at the same time calmly to accept any punishment that might be given and never to retaliate। अब हम लोग पूरी स्टोरी एक बार तेजी से पढ़ जाते हैं। Gandhi's great aim in life was to improve the condition of poor and suffering people and to aid people in any way he could, but always without using force. He was against every sort of evil, no matter of what kind. When he tried to find out about the condition among poor farm workers, the people crowded around him by the hundreds. A friend had come
among them someone who wanted to help them, and to them this was something new. When the police ordered Gandhiji to leave the place, he refused, and in the court he explained why he could not obey. Then he asked the court to punish him for breaking the law. The court did not know what verdict to give in such a case, and so let him go free. This was the first step in what came to be an important and common event in many parts of India. To refuse to obey a law considered to be unjust, and at the same time calmly to accept any punishment that might be given, and never to retaliate. Thank you for watching.